तो सबसे पहले वही अपना फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं और एक आज की डेट का फोल्डर बना लो। और सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसके अंदर एक फाइल बनाना और उसको जीएस से सेव करना। सर्वर डॉट जीएस। और यहाँ पर हमें क्या क्या इंस्टॉल करना होता था। सबसे पहले तो एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाते थे। इसको लाने के लिए npm init -y। और दूसरा हमारा नोडमोन का सेटअप होता था। तो नोडमोन का सेटअप करने के लिए npm i-d नोडमोन। ये दो पैकेज हमने यहाँ पर इंस्टॉल कराए। और यहाँ पर हमें एक थर्ड पार्टी का और लेना पड़ेगा डाटाबेस। हमारे पास माई एसक्यूएल है। कौन सा? एक जेम्प सर्वर है हमारे पास। जेम्प सर्वर है कंट्रोल पैनल। इसी के अंदर मेरा डाटाबेस है जिसका नाम है माई एसक्यूएल। ये वाला डाटाबेस मैं इसी को यूज करूंगा यहाँ से। तो मैं इसके एडमिन पैनल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं जो भी काम करूंगा मेरा सारा का सारा डाटाबेस वगैरह क्रिएट जो होगा यहीं से होगा। तो मुझे सबसे पहले एक डाटाबेस ही क्रिएट करना है यहाँ पर। क्योंकि मैं जब कनेक्ट कराऊंगा उस सर्वर डॉट जेएस को इससे, तो मुझे कनेक्टिविटी करनी होगी। तो कनेक्टिविटी करने के लिए आपको होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नाम, इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैंने एक डिक्वेट वाला बना हुआ है। मैंने इसको रहने दो, इसको कोई दूसरा बनाऊं नया। किस नाम से बना दूं बताओ जी। तो डाटाबेस का नाम यहां पर ले लिया मैंने। इसका नाम कर दिया मैंने नोड जेएस। नोड ही कर दिया, क्रिएट किया। ये नोड जेएस ही आ गया, नोड आ गया मेरा डाटाबेस का नाम। और इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई। टेबल का नाम कर दिया मैंने यूजर। यहीं से टेबल बना देता हूं। और यहां पे मैंने 5 फील्ड ले लिए, क्रिएट किया। पांचों फील्डों का नाम क्या क्या देना है। पहले वाले का नाम दिया मैंने सीरियल नंबर, इंटीजर रहेगा। और इसको कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए मेरा। मतलब जब जब डाटा इंसर्ट होगा मेरा नंबर 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक चलेगा। मैं दिया नेम। नेम का मतलब मेरा वेरकेर। वेरकेर का मतलब होता है इसमें इंटीजर और करेक्ट वैल्यू दोनों आ सकती हैं, जिसकी लेंथ कर दी मैंने 40। तीसरा दिया मैंने सिटी। सिटी में भी मैंने वेरकेर का यूज किया, इसकी भी लेंथ मैंने 50 कर दी। तीसरा ले लिया एक एज। एज कर दी मैंने इंटीजर 2 करेक्टर। कितने हो गए? 4। एक और ले लूं। और एक ले लिया मैंने ईमेल। और ईमेल कैसा रहेगा मेरा? वेरकेर ही रहेगा, जिसका साइज कर दिया 30। इसको कीजिए सेव। मेरी एक टेबल भी बन गई होगी यहाँ पर। ये रही यूजर नाम की टेबल। और इसमें मेरे कौन कौन से फील्ड हैं? सीरियल नंबर, नेम, सिटी, एज और ईमेल। ठीक है। यहाँ पर इसी के अंदर मेरा डाटा इंसर्ट होना है। अब माई एसक्यूएल, अब ये नोड के साथ तो होता नहीं, थर्ड पार्टी हुआ। जब थर्ड पार्टी हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनपीएम की साइड पे जाना है, क्योंकि एनपीएम से ही इंस्टॉल होता है। और अगर एनपीएम पर अवेलेबल हुआ तो आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहां से सर्च कीजिए माई एसक्यूएल। ये पैकेज है मेरा, बता रहा है एक नोड जेएस ड्राइवर फॉर माई एसक्यूएल। इसी को क्लिक कीजिए, ये आ गया। और इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या है? एनपीएम आई कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद इसको भी इंस्टॉल कर दीजिए। थर्ड पार्टी है इसलिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। जब इंस्टॉल हो गया तो मैंने बताया था आपको करना क्या होता है। पैकेज डॉट जेसन में जाना है। यहाँ पे रेफरेंस पहुंचा होगा, चेक कीजिए कहाँ है। माई एसक्यूएल डिपेंडेंसी के अंदर हमारा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट। यहाँ पे कौन स्टार्ट करेगा? नोड मोन। इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद इसको ओपन ही कर देते हैं। npm स्टार्ट। npm स्टार्ट जैसे लिखा तो ये क्या करेगा? नोड मोन
सर्वर डॉट जेएस को मॉनिटरिंग करता रहेगा। ठीक है, और हमारा काम है यहाँ पर किस किस को इंपोर्ट करना। पहले तो लेट या कॉन्स्ट लिया मैंने, HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, रिक्वायर। तो अगर आप इंपोर्ट लिखते इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको पैकेज डॉट जेसन में क्या करना पड़ता है, टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ता है। अभी मैंने किया नहीं है। रिक्वायर कहां से हमें करना है, HTTP मॉड्यूल से। दूसरा हमें क्या लेना होगा, कॉन्स्ट। बताओ, एक फाइल सिस्टम लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू रिक्वायर कहां से, फाइल सिस्टम से ही। तीसरा क्या लेना होगा, माई एसक्यूएल लेना है, कॉन्स्ट माई एसक्यूएल कहां से, रिक्वायर माई एसक्यूएल से। और एक हमें कौन सा लेना था, वो क्वेरी स्ट्रिंग है ना, कॉन्स्ट क्वेरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू कहां से, रिक्वायर क्वेरी स्ट्रिंग से। जी लेने होते थे। ठीक है, बाकी अभी बनाते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाओ, और फाइल का नाम क्या रख दूं, इंडेक्स डॉट HTML, जिसमें फॉर्म बनेगा हमारा, इंडेक्स डॉट HTML। और यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, और फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या बताया था, फॉर्म टैग, और फॉर्म के अंदर एक एक्शन, और एक्शन हमने ब्लैंक छोड़ा, और यहाँ पे मेथड, मेथड में कौन सा, पोस्ट। पहला फील्ड हमारा नेम का है, वहां पर जो नेम लिया हमने डाटाबेस के अकॉर्डिंग, वही फील्ड लेने पड़ेंगे यहाँ पर। इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका नाम कर दो, नेम ही कर दिया। बाकी प्लेस होल्डर वगैरह CSS वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो। दूसरा किसका है हमारा, नेम के बाद दूसरा फील्ड कौन सा दिया हमने, सिटी एज, सिटी। तो यहां पर मैंने सिटी का यूज किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही ले लिया, और इसका नाम सिटी दे लिया। तीसरा हमारा एज है, इनपुट टाइप एज के लिए नंबर का यूज कर लूं, इसका नेम एज। और चौथा है हमारा ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल का यूज कर लूं, और इसका नेम ईमेल। और एक हमें इनपुट टाइप सबमिट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या है, मुझे इसको लोड कराना, और यहां पर दे दिया स्लैश सबमिट पर मेरा एक्शन परफॉर्म होगा, स्लैश सबमिट। तो यहां पर मैं एक सर्वर क्रिएट कर लूं अपना, तो लेट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। और सर्वर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, बताया था। तो इसमें दो पैरामीटर REQ और RE। और यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ कंडीशन, क्यों जी। और इफ कंडीशन में क्या देना पड़ेगा, बताओ, हैं। ठीक है, देंगे अभी। सर्वर डॉट लिसन, और लिसन में हमें पोर्ट वगैरह भी सेट करने पड़ेंगे यहाँ पर। कॉन्स्ट या लेट पोर्ट इज इक्वल टू मैंने कर दिया 8000, और एक लेट होस्ट इज इक्वल टू हमने कर दिया लोकल होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पास करते हैं, पोर्ट। और पोर्ट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट। होस्ट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक कंसोल डॉट लॉग, और बैकटिक का यूज किया, सर्वर स्टार्ट एट HTTP:// लोकल होस्ट $, यही होता है जी। 8000 आ चुका होगा यहाँ पर, 8000 हमारा आ गया। अभी कुछ आ नहीं रहा होगा, वो अलग चीज है, बंद कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पर एक कनेक्शन करना।
कनेक्शन का मतलब क्या होता है, अब इस वाले पेज को, सर्वर डॉट जेएस वाले पेज को इससे कनेक्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, कनेक्शन। इससे कनेक्ट करेंगे तभी तो काम होगा हमारा। और कनेक्शन किसकी हेल्प से होगा, जो हमने पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है इसकी हेल्प से। तो यहां पर एक वेरिएबल ले लो, लेट या कॉन्स्ट, लेट कनेक्शन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट, क्या लिखूं, क्रिएट कनेक्शन डॉट मेथड होगा हमारा क्रिएट कनेक्शन का, ये रहा क्रिएट कनेक्शन। और क्रिएट कनेक्शन कैसे करना है, इसके अंदर तीन चीजें डालनी होंगी हमारी, जो बताई थी मैंने, क्या क्या, होस्ट का नेम क्या होता है, लोकल होस्ट, ये हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना, लोकल होस्ट ही। दूसरा क्या रहता है, यूजर नेम, यूजर नेम इसका रूट रहता है। जब आप इसको लाइव करेंगे तो ये तीनों चीजें चेंज होती हैं, होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड और डाटाबेस का नाम। जब लाइव करते हैं तो वहां पे एक सर्वर डाटाबेस का पूरा सेटअप होता है MySQL का। जब हम क्रिएट कनेक्शन करते हैं तो हमारा पूरी सारी चीजें देता है, तो भाई होस्ट का नेम ये है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये, और डाटाबेस हमने ये बना के दिया है। तो वहां पर बस केवल ये चीजें रिप्लेस कर देंगे आप, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पासवर्ड क्या रहता है आपका, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है। और यहां पर एक आएगा हमारा डाटाबेस का नाम। डाटाबेस का नाम क्या दूंगा, डाटा बेस। और डाटाबेस का नाम हमने क्या दिया, वहां पर हमने नोड दिया शायद, है ना, ये दिया हुआ, चेक कर लो एक बार, ये देखो नोड ही दिया हुआ है, यही डाटाबेस का नाम है। अब ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अगर आपको कनेक्शन को चेक करना है तो चेक कराऊं, बताओ, करा दो, कनेक्शन डॉट कनेक्ट, कनेक्ट कराओ जी। और ये क्या लेगा, कनेक्ट एक कॉल बैक फंक्शन। और अगर यहां पे एरर आता है तो एरर को कौन रिजॉल्व करेगा, इफ के थ्रू करा दो, एरर कौन ले जाएगा, थ्रो किसको, एरर को। नहीं तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट हो जाए, कनेक्शन कनेक्ट, मैसेज दे दो। सेव करो जी, कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है, नीचे मैसेज भी आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पेज हमारा यहां पर कनेक्ट हो चुका है। जब यहां से कनेक्ट हो चुका है तो सारी की सारी MySQL की क्वेरी अब काम करेंगी आपकी, यहां पर कनेक्ट हो गया, ये देखो नीचे अब मैसेज आ रहा है हमारा कनेक्शन कनेक्ट। और कनेक्शन कनेक्ट हो गया तो सारा काम। याद होगा मैंने यूआरएल मॉड्यूल कराया था, याद है आपको, वहां पे अपना यूआरएल बनाया था। यहाँ पे मैं यूआरएल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, कैसे करूंगा बताना, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से, URL से। अब मेरे ब्राउजर की यूआरएल की बात चल रही है, अब मुझे यहाँ पे अपना खुद का यूआरएल क्रिएट नहीं करना है जैसे वहां पे किया था मैंने। वहां पे तो सब कुछ कंसोल में दिख रहा था, अब मेरे ब्राउजर की यूआरएल की बात चल रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन हो चुका है मेरा, अब यहाँ पे आ जाओ। लास्ट में मैंने बताया था आपको क्वेरी स्ट्रिंग का पार्स मेथड बताया था, क्वेरी स्ट्रिंग से पार्स मेथड लिया था मैंने, नहीं लिया था क्वेरी स्ट्रिंग से ही। अब मैं चाहूं तो यूआरएल का भी पार्स मेथड होता है, जो भी यूआरएल होगा उसका पार्स मेथड के तुम्हें डाटा उठाऊंगा। तो पहले मुझे क्या करना है, यूआरएल का डाटा उठाना होगा मुझे, मैं कंसोल करके दिखाऊंगा आपको। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर लीजिए एक वेरिएबल लेट पार्स यूआरएल। पार्स यूआरएल इक्वल टू कौन देगा आपको, यूआरएल मॉड्यूल डॉट, इसका पार्स नाम का मेथड होता है, किसका लेना है हमें। अब यहाँ पे हमें दो पैरामीटर दिए हुए हैं, REQ और RES। तो यहाँ पे हमें REQ डॉट URL, और यहाँ पे हमें कर दिया ट्रू, हमें एक बुलियन वैल्यू देनी पड़ेगी। और इसको चेक करते हैं जी, यहाँ पे मिल क्या रहा है हमें, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल भी चेक करता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग और पार्स यूआरएल में मुझे क्या मिल रहा है। सेव किया और इसको रन कर रखा है क्या, रन कर रखा है, जैसे रिफ्रेश करेंगे, बंद करो। पार्स यूआरएल में ये देखो जी, पूरा का पूरा इसने क्या पाथ दिया, ये देखो पार्स यूआरएल का इसने बताया जी, यूआरएल में प्रोटोकॉल स्लैश ऑथ
पाथ का नेम क्या आ रहा है मेरा स्लैश, एच रेफ में क्या आ रहा है, ये पाथ नेम क्या आ रहा है स्लैश। देख रहे हैं आप, इन्हीं की हमें जरूरत पड़ेगी। ये पूरा पूरा दे रहा है, पाथ नेम, पाथ और एच रेफ तीनों चीज दे रहा है हमारा, स्लैश है डिफॉल्ट। तो यहां पर ये किसके अंदर आ गया हमारा, पार्स यूआरएल के अंदर आ गया। ठीक है, और हमारा यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाई है, इसको हटाया हमने, और यहां पर हमने क्या लगाई, एक इफ कंडीशन। और इफ कंडीशन में हमने क्या किया कि भाई हमारा पार्स यूआरएल डॉट, वहां पर क्या था, पाथ नेम था, पाथ नेम इज इक्वल टू स्लैश मिलता है, ये मिल रहा था वहां पर, स्लैश ही मिल रहा था हमारा, नहीं मिल रहा था, पाथ में भी और पाथ नेम में भी और एच रेफ में तीनों भी सेम चीज मिल रही थी, तो मैंने पाथ नेम दे दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर इसको लोड कराना है, किसको लोड कराना होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल को। तो यहाँ पे मैं चाहूं तो एक हेडर सेट कर सकता हूं, यहाँ पर कट नहीं करूं, तो हेडर सेट करने के लिए क्या रखूंगा, RES डॉट सेट हेडर, क्या लिखते थे इसमें, सिंगल डॉट, राइट नहीं करना, सेट करना है, तो कंटेंट का टाइप कंटेंट डैश टाइप स्लैश लगाएंगे, और यहाँ लिखते थे टेक्स्ट स्लैश HTML, ये लिखते थे ये। अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाने के बाद अब मुझे इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल को रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए मेरे पास कौन सा मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, यही रीड करेगा। इसको रीड करने के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, fs डॉट रीड फाइल, और रीड फाइल में डायरेक्ट पाथ दे सकता हूँ, बात एक ही थी, पिछली पिछली बार बताया था मैंने। तो कौन सी फाइल रीड करनी है मुझे, इंडेक्स डॉट HTML, कॉमा लगाया, कॉल बैक बनाया, और इसमें क्या क्या पैरामीटर दिए थे, एक दिया था मैंने एरर का, और दूसरा दिया था मैंने डाटा का। अगर मेरा एरर आता है तो इफ कंडीशन, मैंने एरर को पास कराया, और ये कौन रिजोल्व कर देगा, थ्रो। और अगर नहीं आता है तो RES डॉट एंड में मुझे डाटा के अंदर जो कुछ आ रहा होगा उसको रीड करना होगा। ठीक है जी, चेक करते हैं हमारा 8000 पे हमारा फॉर्म मिल रहा है नहीं मिल रहा, हमारा फॉर्म मिल गया है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रीड हो गई हमारी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है कि इसमें जो भी डाटा डालें उस डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करना होगा, यही करना है। अब यहां पर हमारा एक तो एक्शन क्या है, एक तो हमारा एक्शन है जी स्लैश सबमिट, इस एक्शन पे करना पड़ेगा, और यहाँ मेथड कौन सा हमारा, पोस्ट। अब दोनों कंडीशन देनी पड़ेंगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपने मेथड का यूज नहीं किया है इस इफ के अंदर, तो इसने मेथड कौन सा माना होगा, डिफॉल्ट मेथड हमारा गेट ही होता है। यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे चाहे तो आप गेट मेथड लगाएं, आप चाहे तो न लगाएं, बात एक। इस फॉर्म के अंदर जो वैल्यू डालें उस वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में कराया था, याद है आपको। तो कैसे कराएंगे, यहाँ पे एक इफ कंडीशन देंगे हम, और इफ कंडीशन कैसे देंगे, क्यों जी, लगाओ। तो इफ ये हो गया हमारा, इसके बाद एल्स इफ का यूज करेंगे यहां पर, और एल्स इफ में क्या कहना है, पार्स यूआरएल, यही वाला कॉपी किया, डॉट यहां पे क्या देना है, पार्स यूआरएल का पाथ नेम इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, स्लैश सबमिट। लॉजिकल एंड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो मेथड हमारा क्या था, गेट था, और यहाँ पे मेथड भी चेक करना पड़ेगा, REQ डॉट मेथड इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, पोस्ट, यही बनेगा जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डाटा को लाना पड़ेगा, कर ली ओपन, कर ली क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट एक वेरिएबल बना दो, बॉडी के अंदर डाटा को लाएंगे हम, ब्लैंक कर दिया, इसी के अंदर ला देते हैं। तो हमने एक आपको बताया था, लिस्टनर को रजिस्टर करना पड़ेगा, REQ डॉट ऑन मेथड होता था, और ऑन मेथड में हमारा कहीं से कोई डाटा आ रहा है, और यहाँ पे हमने एक चंक पैरामीटर पास करा दिया, कॉल बैक बनाओ पहले, और इसमें एक पैरामीटर हमारा चंक डाटा होता है, इसको कहते हैं
और हमें क्या करना है, इस डाटा को कहां पर स्टोर कराना होगा, बॉडी के अंदर। बॉडी प्लस इक्वल टू किसके डाटा को, चंक, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो करना चाहो तो, टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करना होगा, बताया था मैंने। तो क्वेरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या बताया था, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लिसन। तो ये कहां तक है, हमारा यहां तक है, इस पर यहां पे आइएगा, REQ डॉट ऑन, और ऑन के बाद यहाँ पे हमारी कोई भी पैरामीटर एंड कर दिया हमने, कॉल बैक बनाया, और कॉल बैक बनाने के बाद हमारा डाटा कहाँ गया हुआ होगा, कॉन्स्ट माई डाटा इज इक्वल टू क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम क्या है, QSS है, QS लिए हमने, डॉट इसको क्या करना पड़ेगा, पार्स, कौन से डाटा को, बॉडी वाले डाटा को, यही करना पड़ेगा जी, बॉडी वाले डाटा को क्या करना पड़ेगा। और यहां पर हमारा डाटा आ चुका होगा एज ए ऑब्जेक्ट, चेक कराता हूं, कंसोल डॉट लॉग माई डाटा, इसमें चेक कीजिए फॉर्म का डाटा आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले हमें ये चेक करना है, जब तक हमारा डाटा नहीं आएगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इसको रिफ्रेश कीजिए, और रिफ्रेश करने के बाद मैंने कुछ डाटा डाला यहाँ पर, और इसको सबमिट कराया, इसको बंद किया। यहाँ पे हमें चेक करना है हमारा डाटा आ चुका है, एज ए ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट आया तो मुझे इसको ऑब्जेक्ट नहीं, इनको एक एक वेरिएबल में डालो। तो वेरिएबल में कैसे डालूंगा मैं यहाँ पर, पहला मेरा डाटा किसका, नेम का, लेट नेम इज इक्वल टू, मैं क्या करूं, माई डाटा डॉट नेम। दूसरा किसका है, लेट सिटी, क्या लिखूंगा, माई डाटा डॉट सिटी। तीसरा कौन सा है, लेट एज इज इक्वल टू माई डाटा डॉट एज। और चौथा कौन सा है, लेट ईमेल इज इक्वल टू माई डाटा डॉट ईमेल। अब सारा का सारा डाटा उठ के नेम, सिटी, एज और ईमेल में आ चुका होगा। कंसोल करा के दिखा देता हूं एक बार, कंसोल डॉट लॉग नेम प्लस, हाँ, सिटी प्लस एज प्लस ईमेल। एक बार और चेक कीजिएगा, इसको हार्ड रिफ्रेश और सेम डाटा डाल दो, बंद करो। बंद करेंगे तो ये हमारा अब विदाउट ऑब्जेक्ट डाटा आया। यहां तक बताएं, माई एसक्यूएल की इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से फील्ड हैं, उसके बाद वैल्यूज, किस वेरिएबल में वैल्यूज है वो वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है, यही करना होता है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, लेट इंसर्ट डाटा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या बनाया वहां पर, यूजर है ना, ये बनाया ना, चेक कर लेते हैं एक बार टेबल का नाम क्या हमारा, इंसर्ट इनटू यूजर, टेबल का नाम यही है। और ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से फील्ड है हमारे बताइए, पहला फील्ड कौन सा है, दूसरा फील्ड कौन सा है, तीसरा फील्ड कौन सा है, और चौथा फील्ड हमारा ईमेल का। अब इनमें हमें वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज हमारी किसमें, नेम, ईमेल, एज, इनके अंदर है। इन वेरिएबलों को पास कर दो, कैसे पास कराऊंगा, हैं, नेम कॉमा, सिंगल कोट में डालना है, डायरेक्ट डालना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, नेम, सिटी, एज, ईमेल, वैल्यूज। वैल्यूज हमारी कौन सी, पहली नेम, दूसरी वैल्यूज कौन सी हमारी, एक्टिव नहीं हुआ, ये एक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यूज करूं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, चार लगा दी मैं क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना होगा, अब क्वेरी चलाऊंगा पहले में, अब 4 वैल्यूज यहाँ पे आएंगी मेरी, मैं डायनामिक भेजूंगा यहाँ से, देखना अभी। तो 4 क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वैल्यूज आएंगी मेरी। अब मुझे क्या चलानी पड़ेगी, क्वेरी।
तो क्वेरी चलाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कनेक्शन किसमें, कनेक्शन में मेरा, कनेक्शन है मेरा ये रहा, इस कनेक्शन को लेंगे, कनेक्शन डॉट क्वेरी। अब मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, और कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, वेरिएबल का नाम क्या है, इंसर्ट डाटा, इंसर्ट डाटा, और वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, कॉमा ब्रैकेट में, एक तो नेम है, कॉमा दूसरा क्या है मेरा, है सिटी है, कॉमा तीसरा क्या है, एज, चौथा क्या है, ईमेल। लेकिन मेरा इंसर्ट डाटा हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि ये स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कनेक्शन क्वेरी क्या करेगा, इसके अंदर इन फील्डों को जहां पर ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, और एक मैसेज दे दूं यहाँ पर। और मैसेज क्या देना, एक काम करो, अगर बाई चांस कोई एरर आया तो एरर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्यों जी, हैं? अब इसमें कंटेंट वगैरह टाइप तो कुछ डाला नहीं मैंने, तो एक काम करो, एरर दे दूं क्या मैसेज, या पहले चेक कर लूं, इतना चेक करते हैं पहले क्या आ रहा है, हटाओ, पहले चेक करते हैं एक बार, इसको हार्ड रिफ्रेश, और यही चीज ले लो जो डाल रखी है, सबमिट, बंद करो, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो, मेरा डाटा आ चुका है। लेकिन वो देखो गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर बार बार गोल गोल घूम रहा है, तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए क्या करूंगा, हार्ड रिफ्रेश, और यहाँ पर मैंने एक इफ कंडीशन लगाई, क्या लगाई, और इफ में क्या कहा, यहाँ पे एक एरर पास करना पड़ेगा, मुझे कॉल बैक बनाना पड़ेगा, यहाँ पर कहाँ बना दूं, यहाँ पर बना दूं, कॉमा, और यहाँ पे एक कॉल बैक, और इस कॉल बैक में या तो एरर होगा या मेरा रिजल्ट में डाटा होगा, ये कर दो। अगर एरर है तो कौन रिजॉल्व करेगा, इफ, और इफ में क्या कहना है, एरर है तो कौन ले जाएगा, थ्रो किसको, एरर को, और नहीं तो RES डॉट एंड, और एंड में लिख दूंगा डाटा इंसर्ट, ये लिख दूं मैसेज ही केवल, डाटा इंसर्ट, और कंटेंट का टाइप दे दूं यहां पर, क्यों जी, कंटेंट का टाइप कहां देना पड़ेगा, वो टॉप पर ही देना पड़ेगा, कहां पर, यहां पर दे दूं, वैसे वो तो दे रखा है टॉप पर, शायद ही दे रखा, ठीक है, लेकिन एस्टिमेट टाइप का दे रखा है, ठीक है, एक बार चेक करो क्या आ रहा है, फिलहाल दोबारा से हार्ड रिफ्रेश, यहाँ पे कुछ वैल्यू डालो दूसरा, डाटा इंसर्ट हो गया जी, इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद सेकंड रो आनी चाहिए, सेकंड रो, ये मेरा डाटा इंसर्ट भी हो रहा है, कोई दिक्कत, यहां पर मैंने एक और एल्स का यूज किया, और एल्स में क्या कहा, REQ डॉट मेथड, अब मुझे क्या करना है, फैच, तो कौन सा मेथड होगा, गेट मेथड रहेगा, कॉमा लगाया, लॉजिकल एंड, और वहां पर क्या है वो, उसका नाम क्या था, आ, ये वाला पार्ट्स यूआरएल, डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू स्लैश रिजल्ट, रिजल्ट तो नहीं है कुछ भी, इसका क्या था, इसका क्या था, सबमिट था, ठीक है, रिजल्ट नहीं है, तो मुझे फैच जो करके लाना किस पे लाना है, स्लैश रिजल्ट पे ही लाऊं या उसी पे लाऊं, कहाँ पे ला दूं, किस पे ला दूं भाई, सबमिट पर, स्लैश सबमिट, अब इसको किस यूआरएल पे लाऊं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म, इसका एक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, क्यों जी, स्लैश सबमिट,
चलो देखते हैं, एपीआई बनानी पहले तो स्लैश सबमिट रिजल्ट रहने दो, हटाओ। ये एपीआई बनानी है, हमें तो किसी भी यूआरएल पे एपीआई बन सकती है हमारी तो। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है जी, यहां पर सबसे पहले कनेक्शन को क्वेरी चलाना। तो कनेक्शन क्वेरी कैसे चलेगी? क्या नाम था वहां पर? कनेक्शन डॉट क्वेरी। अब देखो एक लाइन में करता हूं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब पूरी टेबल, या फील्डों के नाम भी डाल सकते हो। कौन कौन सी फील्ड के नाम है? नेम कॉमा, नेम कॉमा सिटी, सिटी है क्या है, सिटी कॉमा एज कॉमा ईमेल। या तो ऐसे कर सकते, फील्डों के नाम भी डाल सकते हो। अब चार में से दो चाहिए, दो फील्डों के नाम डाल दो, या फिर स्टार लगा दो। स्टार मतलब सारे के सारे पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट कॉलमों के नाम फ्रॉम, कहां से? टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या हमारा? यूजर, कॉमा लगाया, कॉल बैक बनाया। या तो एरर मिलेगा या हमारा रिजल्ट में डाटा मिलेगा। ठीक है साहब, रिजल्ट में डाटा मिलेगा हमारा। अब मान लिया हमने एरर है, तो जब एरर है सबसे पहले एरर रिजॉल्व होगा। तो एरर रिजॉल्व किससे होगा? और कौन ले जाएगा? थ्रो। क्या करूं? या फिर हैं? या फिर RES डॉट सेट हेडर। यहां पे हेडर सेट करना पड़ेगा हमें। और हेडर सेट करने के लिए क्या लिखेंगे? कंटेंट का टाइप, कंटेंट डैश टाइप। और यहां पे हमें यूज करना है टेक्स्ट स्लैश जेसन, नहीं एप्लीकेशन डैश जेसन। एप्लीकेशन कॉमा लगेगा यार, एप्लीकेशन डैश जेसन। ये होगा एपीआई बनाने के लिए हमारा। ठीक है, अब एक काम करना पड़ेगा, लेकिन आपने ये टॉप पर डाल रखा है, इसको कट करते हुए टॉप पर नहीं डालना, उससे सबके लिए वैलिड हो जाएगा ये। मुझे कट करना है। और कहाँ कहाँ चाहिए हमें? यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे डालना पड़ेगा। और एक हमें यहाँ चाहिए था, यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना? सबके लिए अलग अलग करना होगा। कहाँ था? यहाँ पे था, ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट लेस प्लेन डाल सकते हो, प्लेन ही मैसेज है ये, या एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया। और अब हमें क्या करना पड़ेगा जी? और इसको हमें क्या करना है? डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखेंगे? RES डॉट एंड। और एंड में क्या लिखते हैं हम? अब इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होगा। तो अब तो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल नाम का मेथड होता है, पता है? जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल, कहाँ ये रहा। किसको करना है हमें? इस रिजल्ट वाले डाटा को, है नहीं एपी बनानी है, तो ये क्या करेगा? जेसन में कन्वर्ट करेगा भाई साहब। हाँ, ये जो भी डाटा आ रहा होगा हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा आ रहा होगा, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल नाम का मेथड होता है। और जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन मेथड होता है, जैसे हमने आपको बताया होगा रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट में, याद होगा। सेव किया, और सेव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? पाथ नेम में क्या डालना है? स्लैश रिजल्ट। चेक करते हैं एक बार, इसको बैक कीजिए, हार्ड रिफ्रेश। और यहाँ पे क्या डालना है? स्लैश। बन गई एपीआई, डाटाबेस की एपीआई बन गई। और जब एपीआई बन गई, तो अब इसको फैच करने के लिए अब हमारा यूआरएल ये रहेगा। और इस यूआरएल से एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए जहां पे डिस्प्ले कराना वहां पे डिस्प्ले कराएंगे। बन गई एपीआई। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब हमें कहाँ फैच करना है? बताओ कहाँ कराएं? इंडेक्स पे करा दें? इंडेक्स में करा दें? और इंडेक्स में कराने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमने एक डिव बनाया, डिव टैग ओपन क्लोज। और डिव टैग में हमें क्या करना होगा? इसके नीचे ही यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। मैं यहीं पे कर देता हूँ, अलग से फाइल नहीं बना रहा हूँ।
और इसको मैं दिखा देता हूं किसमें, ऑन ऑर्डर में दिखा दो, मैं डाटा दिखाना कैसे भी दिखा दो टेबल फॉर्मेट में। इसके लिए क्या लिखेंगे, विंडो डॉट ऑन लोड, ऑन लोड नाम का एक इवेंट हैंडलर होता है, इक्वल टू हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों जी, नहीं करते हैं? और डाटा फैच करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, जावास्क्रिप्ट में फैच मेथड ही होता है, एक्सॉस होता नहीं यहाँ पर। कहां से फैच करना है उसका यूआरएल ये रहा, यहीं से फैच करना है, यही एपीआई हमारी। और आपको पता होगा ये प्रोमिस देता है, और प्रोमिस को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, डॉट देन मेथड, और देन मेथड एक कॉल बैक लेता है, कॉल बैक बनाया, और कॉल बैक बनाने के लिए यहाँ पे क्या रहा होगा, RES, तो हमने लिखा है यहाँ पे RES डॉट जेसन, कन्वर्ट करते थे, अगेन प्रॉमिस मिला होगा, डॉट देन मेथड से फिर रिजोल्व करेंगे, और यहाँ पर एक पैरामीटर प्रो, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, तो यहाँ पर प्रो के अंदर आपका डाटा आ चुका होगा, चेक कर लें जी। अब ये कहाँ चेक करना पड़ेगा, HTML की फाइल पर, और HTML की फाइल में कंसोल में चेक करना है हमें। तो HTML की फाइल हमारी कहाँ गई, हमें पहले 8000 पर रन करना पड़ेगा इसको, इसका इंस्पेक्ट कंसोल, एरे 2 एरे हमारे पास, डाटा आ चुका है आपके पास ये रहा। अब इस डाटा में मैक मेथड चलाते हुए उस डिब में या उस टेबल में डिस्प्ले भी करा सकते हैं आप। आइए कैसे, तो यहीं पर चला देता हूं जी भाई साहब मैं, प्रो डॉट, हाँ डॉट मैप मेथड, और मैप मेथड क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, वैल्यू को रिटर्न कराएगा ये, तो वैल्यू को रिटर्न करा के लेट टोटल डाटा इज इक्वल टू, यहां से रिटर्न करा दो, क्या रिटर्न करा दें, बताओ किस में रिटर्न कराएं, टेबल में, डिब में, जिसमें कहो आप। तो मैं एक पैराग्राफ में ही डिस्प्ले करा दूं, पैराग्राफ का लूप चला दूं, तो मैंने एक पी टैग को रिटर्न कराया, पी टैग ओपन, यहाँ पे मुझे बैक टिक का यूज करना पड़ेगा, बैक टिक का यूज कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक पी टैग ओपन और पी टैग क्लोज, यही होगा जी। और यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज प्रो डॉट, यहाँ पे पैरामीटर डालो, आइटम डाल दो, तो आइटम डॉट नेम, यही आएगा जी, स्पेस दिया, डॉलर, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, सिटी, आइटम डॉट, फिर क्या चाहिए मुझे, डॉलर एज है, फिर उसके बाद आइटम डॉट, फिर उसके बाद क्या है, डॉलर आइटम डॉट ईमेल, और ये बेल रिटर्न होकर कहां पहुंच गई। अब मुझे जहां डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले क्या कराना है, डिब में, डिब को गेट करो, आईडी का थ्रू नाम दे दो माई डिब, तो ये कहां गेट करना है, यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्या नाम है जी, माई डिब डॉट इनर एचटीएमएल, किसको डिस्प्ले कराएगा, टोटल डाटा को, डॉट ज्वाइन मेथड, एरे आ रहा होगा, एरे को स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन, ये होता है जी मेथड। और चेक कर लेंगे आपकी एचटीएमएल की फाइल में डाटा डिस्प्ले होना चाहिए, आ गया दोनों रो का डाटा। अब एक और रो का डाटा दिखा देता हूँ, तुरंत आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर डाल देता हूँ रीना, इसकी एज कर दी 24, सबमिट कराया, डाटा इंसर्ट हो गया, जैसे ही बैक करेंगे डाटा मेरा रिफ्रेश करने के बाद तुरंत आएगा, डाटाबेस में भी गया ये रहा। तो देखो जी, ये तरीका है आपका